भाई इतना ज़्यादा भीड़ अभी भी है, सुबह के 5 बज रहे हैं फिर भी। और गाइस यहाँ हम लोग पटना जंक्शन के अंदर आ चुके थे और हमें यहाँ से ढूंढना था अपना ट्रेन की, हमारा ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे है। तो हम लोग अपना ट्रेन ढूंढते हैं और यहाँ से डायरेक्ट मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट इटारसी में, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। और फाइनली गाइस हम लोग रात के 1 बजे इटारसी पहुँच चुके थे और हमें ठंड नहीं लग रहा था, अब हमें थोड़ा गर्मी सा लग रहा था, मतलब कि यहाँ आते हैं थोड़ा सा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो गाइस अब हमें यहाँ से प्लेटफॉर्म चेंज करके जाना था 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अब हमें यहाँ से रानी कमलापति जाना है, तो इसके लिए हम लोग वहाँ पर जा रहे थे। तो गाइस अभी यहाँ पर कुछ फनी इंसिडेंट हो गया। क्या हुआ कि एक औरत अपने हस्बैंड को चोर समझ के 4 लपड़ जड़ देती है और फिर वहाँ पर आसपास सब लोग देखने लगते हैं, तो वो बोलते हैं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो इसलिए हम लोग हंस रहे थे, क्या क्या जमाना आ गया, अपना हस्बैंड को पहचान नहीं पा रही है। मैं रेलवे वालों से पूछना चाहता हूँ कि चार्जिंग का पॉइंट इतना ऊपर क्यों देते हैं, डायरेक्ट छपरा पर क्यों नहीं दे देते हैं इतना ऊपर। भाई कोई कैसे चार्जिंग अपना मोबाइल लगाएगा, कैसे रखेगा, कहाँ पे। ये जनरल कोच की हालत ऐसा है कि खड़े रहने की भी जगह नहीं है, ऊपर से कुछ ऐसा टंगे हुए लोग हैं। बस आप लोगों से क्वेश्चन था, जब भैया यहाँ पर पहले से वाइट ट्यूबलाइट दिया गया तो यहाँ पर फिर ये 2 ब्लू ट्यूबलाइट क्यों दिया गया, वो भी छोटा सा। जनरल की हालत, जनरल है बाथरूम तो गाइस हम लोग का ट्रेन का टिकट यहीं तक था, इटारसी तक ही था और हमें जाना था जनरल था। तो जो भी जनरल ट्रेन आ रहे थे सब भर के आ रहे थे। तो एक ट्रेन ऐसा आया जिसमें थोड़ा बहुत सीट था, तो हम लोग किसी तरह उसमें एडजस्ट हो गए और पहुंच गए भोपाल जंक्शन। तो गाइस जब मैं सेकंड टाइम भोपाल आया था तो इतना कुछ ऐसा नहीं था। जब मैं 1.5 साल के बाद अब आ रहा हूँ तो भाई काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं, काफ़ी कुछ अपग्रेड हुआ है। ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग एयरपोर्ट पे हैं, एयरपोर्ट वाली वाइब भी आ रही थी और अच्छा खासा यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। मैं आपको यहाँ से भोपाल जंक्शन का टूर दे देता हूँ, मतलब कि ऐसा कैसा बनाया गया है। तो गाइस हम लोग भोपाल जंक्शन से निकल चुके हैं और बाहर से कुछ ऐसा दिखता है भोपाल जंक्शन। और यहाँ से फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था तो हम लोग ले जाते हैं कुछ खाने के लिए, देन आपको बाद में मिलते हैं। जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं हमें यहाँ पर एक पोहा वाला दिखता है, और आप भोपाल आओ और मतलब कि MP आओ और आप पोहा नहीं खाओ तो भाई बात ही नहीं है। यहाँ पर सबसे MP में सबसे ज़्यादा पोहा चलता है और सब लोग नाश्ते में सुबह या शाम हो सब लोग पोहा ही खाते हैं। तो गाइस यहाँ से हम लोग चल देते हैं आनंद नगर ढाबा, क्योंकि हम लोगों का रूम वहीं पर था तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। तो टेम्पो वाला ने हम सबके साथ स्कैम कर दिया। वो बेसिकली वो टेम्पो नहीं मैजिक वाला था, बोला कि आप लोगों को यहाँ से पैदल जाना होगा। हम लोग को रत्नागिरी छोड़कर सामने चल दिया और हम लोग को यहाँ से पैदल जाना पड़ा, क्योंकि रात में हम लोगों को ऑटो मिल ही नहीं रहा था।
और ये गाइस ये डायरेक्ट कल का व्लॉग है, क्योंकि हम लोग रात में आते ही हम लोग सो गए थे। और यहाँ पर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम लोग ज़्यादातर शॉपिंग यहीं से करते थे। तो गाइस यहाँ पर हम लोग टहलने के लिए निकलते थे, क्योंकि हम लोग का बगल में पहले जहाँ पर हॉस्टल था वहीं पर हम लोगों ने रूम लिया था। तो हम लोग खाने के बाद टहला करते थे यहाँ पर, और आसपास यहाँ पर जो चौराहा दिख रहा है यहाँ पर टहलते थे और थोड़ा बहुत स्ट्रीट फूड वगैरह ट्राई करते थे, और यहाँ पर बैठ कर मस्ती भी करते थे यहाँ पर बैठ के। तो ये पल अब बहुत ज़्यादा याद आएगा, क्योंकि हम लोग भोपाल छोड़ रहे थे तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था मैं। और वहीं मॉल के पास एक मस्त रेस्टोरेंट था जहाँ पर 50 रुपये में आपको अनलिमिटेड थाली मिलता था। तो हम लोग कभी कभी हॉस्टल खाना पसंद नहीं आता था तो हम लोग यहीं बनाकर खाना खाया करते थे। तो यहाँ से हम लोग चल देते हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि हमें सुबह कॉलेज भी जाना था, तो इसलिए हम लोग चल देते हैं अपने रूम की तरफ। और गाइस इन गलियों से हमारा पुराना नाता रहा है, क्योंकि हम लोग जब भी कॉलेज से आया जाया करते थे इन्हीं रोड से आया जाया करते थे, क्योंकि बगल में हाईवे है जो कि वहाँ पर उतना ज़्यादा धूल उड़ता है कुछ बता नहीं सकते। तो हम लोग इस साइड से आया करते थे और हम लोग इधर से मजाक मस्ती हम लोगों का चलता रहता था इस रूट में, मतलब इस रास्ते में हम लोग बहुत ज़्यादा याद करेंगे। फाइनली गाइस हम लोग रूम पर पहुंच चुके हैं, और जस्ट यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर हमारा हॉस्टल भी है, और हमने 200 मीटर के बाद ही ने रूम लिया था। और ऐसा कुछ रूम है, थोड़ा सा कबाड़ा हो गया है, मतलब क्या बॉयज़ का रूम जानते ही होंगे कैसा रहता है, तो ऐसा कुछ हमारा रूम था बस।